महाभारत युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएं, वहीं तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल आ पहुंचे और जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। लोहागर वो स्थान है जहाँ भाद्रपदी अमावस्या को लगभग 25 लाख लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ 72 किलोमीटर की एक फेरी बोलते हैं उसको, 24 कोस की परिक्रमा बोलते हैं, जो शेखावाटी जनपद के लाखों लोग उसकी 24 कोस की परिक्रमा पूरी करते हैं। पौराणिक जो इसके जो ग्रंथ हैं उनमें इनका उल्लेख आता है कि भगवान विष्णु का यहाँ सबसे प्रथम अवतार मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य अवतार में भगवान ने यहाँ पे ब्रह्म क्षेत्र में लिया गया। ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्म सरोवर इसी को कहते थे। लोहारगल तीर्थ के जो चारों तरफ ये तीर्थ बने हुए हैं, 72 किलोमीटर में ये बने हुए हैं, इनको ब्रह्म सरोवर के रूप में कहा जाता था। ब्रह्म सरोवर में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। अनादिकाल में धरती का पहला अवतार था भगवान विष्णु के द्वारा। जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तो ये यहाँ पे इस जल को 72 किलोमीटर में जो जल था, समुद्र था, इस समुद्र में भगवान विष्णु के चरण लगे। चरण लगने से जल इतना पवित्र हो गया, इसके दर्शन मात्र से जो है मोक्ष होने लग गई। सभी जीव प्राणी इस तीर्थ में आते और उनको पता लगा जैसे जैसे दर्शन करते और यहाँ स्नान करते तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते। तो भगवान विष्णु की शरण में सभी देवता जाकर बोले कि प्रभु, आपने जो मत्स्य अवतार लिया है, जहाँ जिस क्षेत्र में वह मोक्ष प्रदान करने का तीर्थ बन गया है। धरती पे जीव का जन्म मरण का जो जीवन चक्र है वह बाधित होने लग गया है, आप इसका कोई निदान करें। तो सभी देवताओं की आराधना सुनकर भगवान विष्णु ने उस समय इस जल को ढकने का निश्चय किया, सरोवर को, ब्रह्म क्षेत्र को। तो ब्रह्म क्षेत्र को ढकने के लिए बड़े पर्वतों की आवश्यकता पड़ी। तो भगवान ने उस समय, भगवान की शरण में थे माल और केतु, ये 2 पर्वत है। ये सुमेरु पर्वत के पुत्र नाती हैं। एक लड़की का लड़का है, एक लड़के का लड़का है। ये दोनों तपस्या कर रहे थे कि हमारी कलयुग में आरती हो, हमारा कहीं नाम आए, ऐसी उनकी इच्छा थी। मनोरथ सिद्ध करने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने उस समय इस जल को ढकने के लिए उनको आदेश दिया कि जाके इसको आच्छादित कर दो। तो भगवान के आदेश पे दोनों पर्वत आके, दोनों भाई आके इस जल के ऊपर विराजमान हो गए। दोनों पर्वत जैसे ही इस पे विराजमान हुए, दबाव गिरा। दबाव गिरने से 7 धाराओं के रूप में जल धाराएं निकली। तो ब्रह्म सरोवर था वो ढक दिया गया। फिर जल धाराएं निकली तो सभी जल धाराओं की सभी देवताओं ने चिंता की, भगवान को कहा कि प्रभु, ये वापस से जल धाराएं निकल गई है, इन जल धाराओं में स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, लोग बाग मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो भगवान की द्वारा भविष्यवाणी हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि ये जो जल धाराएं हैं ये कालांतर तक ऐसे बहेगी और इस तीर्थ का कलयुग में जाके लोगों को पता लगेगा। ये तीर्थ, जब सारे तीर्थ धीरे धीरे नश्वर हो जाएंगे, जहाँ पे भगवान की पूजा पाठ कम हो जाएगी या वहाँ पर कहीं ना कहीं अपराध हो जाएंगे, उन तीर्थों को अंदर जैसे शक्तियाँ कम हो जाएगी, तो इस तीर्थ का लोग बाग कलयुग में जाके स्मरण करेंगे, दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, तो यहाँ पर जाके पापों से मुक्त होंगे। तो ये पापों से मुक्ति के लिए भगवान ने रास्ता खुला छोड़ दिया। तो आज यहाँ पे कलयुग में जब अपनी चरम सीमा पे कलयुग आने लगा है, तब से लोगों का आवागमन बढ़ गया है और लोग बाग इस तीर्थ के बारे में जानने लगे हैं। इससे पहले भी 15-20 साल पहले इसको बहुत कम लोग बाग जानते थे। पुराणों में उल्लेख था अनादिकाल से, लेकिन जानना कम हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे से बढ़ा है, लोग बाग आवागमन बढ़ गया है। उसके बाद में मत्स्य अवतार के बाद में जब इसको ढक दिया गया था भगवान के द्वारा। लोहारगल से भगवान परशुराम का भी नाम जुड़ा है। कहा जाता है कि इस जगह पर परशुराम ने भी हेहई वंशीय क्षत्रियों से युद्ध करने के बाद पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था और पाप से मुक्ति पाई थी। भगवान विष्णु का ही छठा अवतार कहा गया है भगवान परशुराम जी का। परशुराम जी ने 21 बार धरती पे हेहय वंश के क्षत्रियों का मानमर्दन किया। उस मानमर्दन के लिए सभी जो देवता थे उन्होंने सब भगवान परशुराम जी को बताया कि आप जो है कोई प्रायश्चित करें, क्योंकि धरती पे प्रायश्चित करे बगैर यहाँ से जाना असंभव है, और जाए तो हम स्वर्ग के लोक में नहीं जा सकते, क्योंकि अवतार तो था लेकिन भगवान ने यहाँ पर धरती पे अवतार लिया। अवतार भी मनुष्य योनि में लिया गया।
तो भगवान के द्वारा प्रायश्चित यज्ञ किया गया। जो वर्तमान जो सूर्य कुंड है लोहारगल का, उसको स्वर्ण गठित यज्ञ वेदी बना के यहाँ पे 72 किलोमीटर जो का मुख्य केंद्र कहा जाता है सूर्य कुंड को भगवान ने यहाँ पर यज्ञ स्थल बनाया, स्वर्ण गठित यज्ञ वेदी बनाई और यज्ञ वेदी बना करके भगवान ने यहाँ पे भगवान सूर्य को साक्षी बुला करके यज्ञ में आह्वान करे कि भगवान आप सपत्नी आके और यज्ञ का जो है पूर्ण करवाएं। तो भगवान सूर्य यहाँ सपत्नी उस समय नारायण रूप में आके विराजमान हुए, पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ भगवान आकर के यहाँ पर छाया माता के साथ में यहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ पूर्ण किया भगवान परशुराम जी का। परशुराम जी का यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत यहाँ से खांडलिपुर समाज की उत्पत्ति हुई, खंडेलवाल ब्राह्मण जिनको कहते हैं। उसके बाद में ये जो भगवान यहाँ से चले गए, फिर ये धीरे धीरे धरती पे जो है समावेश हुआ, पांडव आए। पांडवों का भी यहाँ से जुड़ा हुआ ग्रंथ है कि पांडव यहाँ 2 दफा आए। पांडव एक बार आए युद्ध के पहले, एक बार आए युद्ध के बाद। युद्ध से पहले जब विराटनगर में उन्होंने कीचक राक्षस का वध किया तब यहाँ पांडव आए और यहाँ पर सूर्य मंदिर के पीछे भीमकुंड है, भीमकुंड पे उन्होंने जो है यहाँ छुप करके और समय अपना पूरा किया और सोमवती अमावस्या को शापित किया। सोमवती अमावस्या जो कलयुग में सतयुग में 100 साल में एक बार आया करती थी, उनको श्राप दिया कि आप कलयुग में बार बार आएंगी, क्योंकि उनके कार्यकाल में सोमवती अमावस्या नहीं आई थी। उनको कहा गया था कि आप लोग जब भी आपके कार्यकाल में सोमवती अमावस्या आ जाएगी तो आप जुए में हारे हुए दोषी नहीं माने जाओगे। तो यहाँ पर आके उनके जो है पांडवों को जो सोमवती अमावस्या नहीं है, लास्ट का समय उनका पूरा हो गया, तो उन्होंने गुस्से में आके पांडवों ने श्राप दिया सोमवती अमावस्या को। तो आज कलयुग में सोमवती अमावस्या साल में 4 बार भी आती है। और उसके बाद में जब पांडव यहाँ से चले गए, उन्होंने जाके युद्ध किया, युद्ध करने के उपरांत राज्य भोगा। राज्य करने के उपरांत जब उनको हिमालय पर्वत से होते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि आप लोग जो है स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने धरती पर जो पाप किया है, अपने भाइयों को मारा है, कुल गाय को मारते हैं तो गो माता का पाप लगता है, और गोत्र हत्या का पाप कहलाता है अपने भाई को, गोद के भाई को मारते हैं तो बोले आपने अपने गोत्र हत्या का पाप किया है, उस पाप के प्रायश्चित के लिए आप लोग जो है तीर्थाटन करें, तीर्थ यात्रा करें, जहां पाप से मुक्त हो जाएंगे आप लोग, फिर आप हिमालय पर्वत से होते हो स्वर्ग में जा सकते हैं। तो सभी तीर्थों में वह गए, कहीं पे भी उनके पाप मुक्त नहीं हुए। लोहारगल तीर्थ जो कि उनके आने के बाद नाम पड़ा, इसको पहले सूर्य क्षेत्र कहा जाता था। जब सूर्य भगवान यहाँ सपत्नी आए थे तो सूर्य भगवान यहाँ स्थापित थे, तो सूर्य क्षेत्र के नाम से विख्यात हो गया था ये। तो सूर्य क्षेत्र में वो आकर के यहाँ पे भगवान सूर्य की उन्होंने आराधना की और यहाँ जो है भीमकुंड में उनके अस्त्र शस्त्र गले से लोहारगल इस तीर्थ का नाम पड़ा। लोहे के अर्गला स्वरूप जो पापों का निवारण करने वाला तीर्थ है ये लोहारगल। अर्गला संस्कृत में सांकल को कहा जाता है। सांकल के समान यहाँ जो पाप है वो खत्म हो जाते हैं। और भगवान सूर्य 9 ग्रहों के प्रधान देवता है, तो 9 ग्रहों में हमारे जीवन चक्र को चलाया जाता है, 9 ग्रहों के स्वामी यही है। तो इनके सामने कोई भी पाप, कोई भी वस्तु, ऐसी कोई चीज़ नहीं टिकती है। सारे ग्रह दोषों की स्थिति यहाँ अनुकूल हो जाती है और सारे जितने भी हम भगवान सूर्य की विशेष जो भी पूजाएं होती है इसी क्षेत्र में की जाती है, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। और भगवान परशुराम जी का भी यही था, परशुराम जी ने भी इसी जगह यज्ञ इसीलिए किया था कि इस धरती का ही ऐसा एक उद्भव है कि इस धरती में ऐसी कोई शक्ति है जिससे सारे अपने जीवन चक्र के जितने भी दोष हैं वह खत्म हो जाते हैं या दर्शन करने से। लोहारगल राजस्थान में शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोहारगल का अर्थ है वह स्थान जहां लोहा गल जाए। पुराणों में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। नवलगढ़ तहसील में स्थित इस तीर्थ लोहारगल जी को स्थानीय अपभ्रंश भाषा में लुहागढ़ जी भी कहा जाता है। झुंझुनू जिले में अरावली पर्वत की शाखाएं उदयपुर वाटी तहसील से प्रवेश कर खेतड़ी सिंघाना तक निकलती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1050 मीटर लोहारगल में है। यदि आप भी इस तीर्थ स्थल पर आना चाहते हैं तो यह तीर्थ स्थान सीकर दिल्ली सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। सीकर या नवलगढ़ रेलवे स्टेशन में उतरकर यहाँ सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि फिर इसी तरह की हम आपके लिए कोई नई जानकारी लेके आएंगे, जिसके वीडियो की अग्रिम सूचना पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।